हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, मैं आज अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा कि सर इसको बता दिया जाए, तो मैं बोला था कि 14 तारीख के बाद, लेकिन बहुत चलिए अच्छा है, अगर आप लोगों का ज़रूरी है कि आप पार ही कराना, तो पहली बात हम बता दें कि अगर वीडियो लंबा जा रहा होगा तो आप 1.5 तक करके देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो बना, और जल्द ही हम बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो जिसको डाउट हो रहा था फ़ोन से, तो सबको बार बार फ़ोन से समझाने से अच्छा है एक वीडियो बना के छोटा सा हम आपको बता दे रहे थे। देखिए, ये आपका एशियन पब्लिकेशन की बुक है, उदाहरण नंबर 4, और एक कार्यशाला का प्लान दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। मैं उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम वो ज़्यादा खींचेगा, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्किप करके मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ जहाँ सोल्यूशन उसका मिल जाए। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपको इसमें क्या चीज़ देना, देखो प्लान में क्या चीज़ दर्शा रखा है कि इसमें पावर वायरिंग और इंटरनल वायरिंग दोनों को ऐड करके ही कम्बिनेशन बना। ये क्वेश्चन मैं कराने वाला था, बशर्ते आप लोग को घर जाने का वो चीज़ था, तो मैं बोला कि भाई अब उसके आगे मैं थोड़ी किसी को रोक सकता। अगर आप मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था, कंप्लीट ही हो गया था, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा कभी बता दिया जाएगा, तो आप लोग बोले ठीक है, चलिए इसी में दिक्कत है, हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका एक सेलिंग पॉइंट पे आपको ये लाइट फैन इत्यादि लगा दिया। 5 HP का, 2 HP का, 1 HP का, 5 HP, 2 HP, 1 HP, ये सब आपका एक प्लान चित्र बना के रखा हुआ है। आपका सब डायमेंशन, दूरी वगैरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन से देखते हैं, क्योंकि ये पढ़ लीजिएगा, वो जो पूछा है उसी चीज़ को बताना है। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल पूर्व अनुमान में हमेशा एज्यूम करके मानिएगा कि आपने एक क्या करते हैं, एक अगर 5 HP के लिए, 4 HP के लिए, 2 HP के लिए, सबके लिए हमने पावर फैक्टर भी लिखवाया और इफ़िशियंसी लिखवाया। वो पूर्व अनुमान से पहले उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आप बताया है फिर कि मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इत्यादि कितनी दूरी पे होना चाहिए। एक पूर्व अनुमान में जैसे मैंने बताया कि अगर फर्श से आपको कितनी दूरी छोड़कर लगाना है, 50 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, तो ये सब चीज़ें आपको बताना होगा। कंड्यूट 5 मीटर की लंबाई पर उपलब्ध होगी, PVC वगैरह युक्त होगी। अब पहला आइए, जहाँ इसको सबको डाउट यहीं पे हो रहा है, देखिए ये मैंने आपका डिस्ट्रीब्यूशन करने पे सबको डाउट यहीं पे हो रहा है। तो देखिए क्या है कि मशीन व लाइट फैन के लिए सर्किट, अगर मान लीजिए कि हमारे ये मेन बोर्ड हमारा आ गया, ठीक, मेन बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ से एक मेन बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आया होगा, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है, ये देखिए हमारा ऊपर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर वायरिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जा रहा है। अब इसमें देखिए नंबरिंग कर दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 परिपथ निकाला है। हमने आपको बताया था कि एक मोटर के लिए एक ही परिपथ होगा, न कि उसमें 2 मोटर है तो एक ही परिपथ से दोनों मोटर कनेक्ट करेंगे, नहीं, हमेशा एक मोटर के लिए एक ही परिपथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए 3 फेज लिया है, तीनों फेज इसमें कनेक्ट किया है। मान लो 5 HP के लिए ये दे दिया, 4 HP के लिए दे दिया, 3 HP, तो ये चीज़ आपको बनाया है। अच्छा, अब इसी में से क्या दिया है कि आप इतना देखिए कि इसी में से यहाँ से फिर एक फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, ये आपका लाइट वायरिंग के लिए, मतलब कि आपका इंटरनल वायरिंग के लिए कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। अब इसमें कितना परिपथ बना है, तो ये परिपथ जानने के लिए देखिए हम कितना, अब इसका लोड का कैलकुलेशन करेंगे, आपको ये बताए। देखिए इसमें क्या है ना, डबल लैंप लगा हुआ है, तो आपने 80 वाट का इसको कैलकुलेशन करते दौरान 80 वाट लेना पड़ेगा आपको। फैन है वो भी आपका 60 वाट का लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। तो अब उसके बाद हम लोग अपना एक परिपथ बनाया है। अब ये परिपथ बनाने के बाद इसमें 3 परिपथ बना दिया है, तो अब ये 3 परिपथ आपको 3 परिपथ आपको देना होगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इंटरनल वायरिंग के बारे में, जो आपका लाइट परिपथ होगा उसके लिए। अच्छा, ये कहाँ पे वायरिंग होगी इसकी, ये अभी आगे मिलेगा, हम बता रहे हैं, ये हमेशा सेलिंग पॉइंट पे ही होगा। अच्छा, अब पूछा है मोटर की आवश्यकता वायरिंग के एकल रेख। अब एकल रेख आपको बताए हैं, अब पावर वायरिंग हो गया, तो आपको ये पता चल गया ना कि एकल रेख में क्या चीज़ होगा। चलिए आइए हम बताते हैं। अब देखिए एकल रेख कि अब इसमें सभी लोगों को जो जैसा DOL स्टार्टर कहाँ पे लगता है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कहाँ लगता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताए होंगे कि आप पढ़े होंगे। तो आप देखिए 5 HP का है, 5 HP से कम है तो DOL स्टार्टर लगता है, 5 HP से अधिक है तो ये आप स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ से आपने एक परिपथ से लिया, एक सिंगल लाइन डायग्राम से आपने सबको 6 जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिए। ये पावर वायरिंग का आपका सिंगल लाइन डायग्राम। अब ये डिस्टेंस आपको मेंशन करना है, तो डिस्टेंस आप यहाँ से देखकर उसको मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब सबका क्या किया है ना, अब केबल की माप वगैरह ज्ञात करने की मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, अगर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका कंडक्टर की साइज वो माप ज्ञात करना है, तो अब यहाँ से सबका 5 HP के लिए आप देखिए, ये 5 HP के लिए कितना धारा कैलकुलेशन किया, इफिशिएंसी बताया, 8 एम्पियर आया। अब देखिए इफेक्टिव करंट आपका स्टार्टिंग करंट में 1.5 एम्पियर, 1.5 से मल्टीप्लाई कर कर उसको 8.3 करके 12 एम्पियर, तो ये हमारा 5 HP मोटर के लिए इतनी करंट धारा ले रही है। तो अब उसके लिए केबल की माप आपको लगाना होगा, ठीक है। तो इस 4 mm का, अब देखिए 2 HP का हो गया इसी तरीके से। अब ये कैलकुलेशन आप धारा का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब सबके लिए अपनी रेटिंग बता दीजिएगा। जैसे 5 HP के लिए यहाँ देखिए आपका 2.5 mm स्क्वायर 650 वोल्ट ले लिया है। फिर उसके बाद आपका 2 HP के लिए यहाँ आप अगर ज़्यादा लेने चाहेंगे तो यहाँ 4 mm लेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। ये 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच ले रहा है, ठीक है, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। तो ये चीज़ आयरन क्लेड, तो ये चीज़ होगा आपका, सबका एक एक दे रखा है। अब उसके बाद आपका मेन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितनी लंबाई, दूरी, कंड्यूट पाइप वगैरह आपका, ये सब चीज़ हम आपको बताए हैं। एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, ये चालकों की संख्या 3 होगी। अब इसमें देखिए एक 6 वायर दे दिया है, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया गया होगा, तो ये इस वजह से। और वहाँ की लंबाई वगैरह आप वहाँ से देख कर ले लेंगे। हाई कंड्यूट लंबाई यहाँ देखिए। अब आगे देखिए, ये क्या आपका दिया है, हाई कंड्यूट, वही चीज़ है कि आप कंड्यूट व केबल की लंबाई का गणना करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पावर वायरिंग हेतु सामग्री दे रखा है आपका। अब पावर वायरिंग का सामग्री आप पढ़िएगा, अगर किसी को डाउट होगी पावर वायरिंग सामग्री, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है इस वजह से नहीं, ये सब चीज़ें आपको बताई है। अब देखिए सर, अब कहेंगे सर ये आप पावर वायरिंग ही तब से बता रहे हैं, लाइट वायरिंग कहाँ गया। अब देखिए मैं लाइट वायरिंग की तरफ चलता हूँ। लाइट वायरिंग में देखिए, लाइट फैन सर्किट हेतु लोड व सर्किट संख्या, ये आपकी ट्यूबलाइट और सीलिंग फैन इत्यादि आपको दे रखा है। अब उसका कैलकुलेशन किया, वहाँ पावर रेटिंग निकाला, तो देखिए सर्किटों की संख्या 2 दे दिया। मेन स्विच की माप आपको 15 एम्पियर 250 वोल्ट, आपका SPN स्विच फ्यूज सहित दे दिया है, ठीक है, सिंगल पोल न्यूट्रल दे दिया है। अब कंडक्टर की माप दे दिया है, कंडक्टर की माप आपको दे रखा है। तो ये चीज़ आपको 25 mm 19 mm ये सब केबल की माप दे रखा है। लाइट फैन के लिए जो आपका सामग्री विवरण वगैरह दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह, तो ये चीज़ आपको यहाँ दे रखा है, ये ऑलरेडी हम आपको बताए हैं। ये देखिए, अब इसमें आपका देगा। अब इसमें देखो दोनों, क्या इसमें अंतर क्या आ गया कि आपका, अब यहाँ देखिएगा, ये आपका देखिए पावर प्लस लाइट दोनों का मेंशन कर रखा था। अब दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से मान लो 6 लाइन यहाँ पे निकाल रखा था। अब यहीं से कनेक्शन लेके यहाँ पे आपका एक और बना रखा था, तो ये लाइट वायरिंग के लिए आपका दे रखा था। तो इसलिए आप घबराइए मत, तो क्योंकि अभी आपको मैं 14 तारीख के बाद एक वीडियो से सब कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा। अब कि कोई इसमें बोलेगा कि सर इसमें तो आपका प्लान चित्र नहीं दर्शाया है, क्योंकि बाबू इसलिए नहीं दर्शाया है क्योंकि वो पूछा ही नहीं है प्रश्न में, इस वजह से केवल सामग्री वगैरह दे रखा है। अगर वो प्रश्न में पूछा होता तो उसका एक प्लान चित्र वगैरह बनाकर आपको पूरी तरह से दिखाना होता है। तो चलिए, ये 8-10 मिनट में आपको एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दिया प्रश्न में। अगर कोई भी अभी भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइए। और ये लाइट और दोनों कॉम्बिनेशन होता है, हाँ बेशक कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग बनाना रहता है। देखिए इसमें आपका लाइट फैन होते आवश्यक सामग्री सूची बनाई है, जबकि प्रत्येक ट्यूबलाइट और फैन को अलग अलग बिंदु से व्यवस्थित की गई है। तो ये चीज़ आपका कभी लेआउट नहीं पूछा है, मतलब ये चित्र को देखकर बस केवल सब सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पूछ लिया है। हाँ वो अलग बात है कि अगर किसी को बनाना है तो बनाएगा तो भी गलत नहीं, क्योंकि ऐसे आपका जो पूछा है वही क्वेश्चन दीजिए, उसी का आंसर दीजिए, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही, ठीक है। और बाकी आप लोग जहाँ भी होंगे और पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और जो लोग ये क्वेश्चन भेजे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक दें, और कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, फिर इसे समझाया जाएगा। हाँ फ़ोन से सबको कितना समझाया जाए, इसी वजह से ये वीडियो छोटा सा बना दिया। और चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह पावर वायरिंग और इंटरनल वायरिंग आने का संभावना बहुत कम ही रहता है, लेकिन आने का है कि जब सिलेबस में दिया तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बहुत से लोग पढ़ाई अपना कर रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग पूछिए। ग्रुप में मैं बता दूं कि ग्रुप में अलग अलग कमेंट करके लोग अलग तरीके कमेंट
पास करते हो तो वो सब ग्रुप में नहीं तो ग्रुप से आपको बाहर कर देंगे आप लोगों को। और कोई ऐसी बात नहीं, होता है, ये सब ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। जहाँ भी रहिए पढ़िए, मन से पढ़िए। और जो भी, हाँ, वीडियो नहीं बना पा रहा था इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं बन रहा था, कुछ एग्ज़ाम हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ज़रूर डिले हो रहा है। और ठीक है, आपकी जब जो भी ज़रूरत होगी आप बताइएगा, कोई डाउट होगा तो अभी बताइएगा, अभी आगे चल के फिर वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और जैसा लगेगा वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिसको ये पावर वायरिंग और इंटरनल वायरिंग में डाउट क्रिएट हो रहा था वो चीज़ उसको नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।